आज का जो मुद्दा है वो ये है कि मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर हमने ऑस्ट्रेलिया में सरवाइव करना है तो हमारी इनकम कितनी होनी चाहिए। अभी मैं कमेंट्स चेक कर रहा था, मेरी जो ज़्यादातर वीडियोस आती हैं ना वो आती हैं आपके जो कमेंट्स हैं, आपके जो थॉट्स हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आप पूछते हो, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि जो लोग ऑस्ट्रेलिया आने का ड्रीम रखते हैं उनको पता हो कि भाई यहाँ का सिस्टम क्या है और कितना हमारे को सर्वाइवल के लिए पैसे चाहिए जो भी। तो आज का मुद्दा यही है। देखो, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर अगर आपने सर्वाइव करना है तो वो डिपेंड करता है आपकी चाहतों के ऊपर। आपका मतलब खाने पीने का क्या ढंग है, आपकी लाइफ कैसी है, लग्जरी है कि मीडियम है कि लो है, आप कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो थोड़ी देर के लिए या नहीं, ये डिपेंड करता है। ऐसा कोई एवरेजली मैं बता नहीं सकता हूँ, बट चलो फिर भी हम बात करते हैं एक कंक्लूजन निकालने के लिए। अगर आप यहाँ पर आते हो, आपके पास खुला काम है और आप के पास कोई मतलब ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो आपको काम करने से रोके, वो डिपेंड करता है आपके वीज़ा कंडीशंस के ऊपर, उसको ज़रूर करना। ठीक है, अपने एजेंट से पूछो, अच्छे ढंग से पूछो। कई बार लोगों को नहीं पता लगता है पर फिर भी वो काम कर लेते हैं। हर एक चीज़ एजेंट से पूछ के करो अगर आपको नहीं पता लगता है तो। अगर हम देखें कि अगर आपके पास फुल वर्किंग राइट्स हैं, अगर एक सिंगल पर्सन आता है तो अगर वो 150 या 200 दिन का कमा लेता है तो ऐसा तो नहीं होगा कि भाई एक महीने में एक छुट्टी भी ना करें या हफ्ते के 7 दिन काम करें। डिपेंड करता है, मैं वही कह रहा हूँ ना, कंडीशन आपके कंफर्ट जोन के ऊपर। आपका क्या कंफर्ट जोन है। जितना मर्जी पैसा कमा लो, जितनी देर तक आप जॉब करोगे ना स्टार्टिंग पॉइंट में, आप एक हफ्ते का 1000, 1200, 1500 ही मैक्सिमम कमा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। वो भी डिपेंड करता है कि आप कितने आवर्स की जॉब करते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 8 घंटे जॉब करते हो और आपके पास सिर्फ जो पैसे बचते हैं वो आपका दिन का सिर्फ 180 से लेकर 250 के बीच में बच रहा है, ये आपकी इनकम है। ठीक है, अभी इसके लिए खर्चे हमने डाले नहीं हैं। अगर एवरेजली अगर मैं मान के चलूँ यहाँ पर जो खर्चा आता है हमारा, हम ऑस्ट्रेलिया आते क्यों हैं? पैसा कमाने के लिए ज़्यादातर। ठीक है, कि चलो साथ साथ में स्टडी भी कर लेंगे और पढ़ाई भी हो जाएगी और ऊपर से पैसा भी कमा लेंगे जितना हमारे को वर्क राइट्स मिले हुए हैं। और जो स्किल्ड माइग्रेंट्स हैं वो आते हैं यहाँ पर जब ऑस्ट्रेलिया को, तो हमेशा ही स्किल्ड माइग्रेंट्स की ज़रूरत पड़ी रहती है, तो उसकी वजह से आते हैं। तो आपको मिनिमम पैसे कितने चाहिए सर्वाइव करने के लिए, आज हम वो बात करेंगे। इनकम की तो छोड़ दो, इनकम तो बहुत ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड करता है कि कितनी इनकम कमाते हो। सबसे पहले आपका रेंट खर्चा खाएगा। रेंट, अब आपका रेंट जो है वो आप कहाँ रह रहे हो, एक घर लिया हुआ है या एक यूनिट लिया हुआ है, अपार्टमेंट लिया है, एक कमरा लिया है, एक कमरा 2 बंदों के बीच में डिवाइड किया हुआ है, वो डिपेंड करता है। मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। अगर तो आप एक कमरा किसी के साथ शेयर करते हो तो एवरेजली आपको एक हफ्ते का 100 से 120 किराया आएगा, ख़त्म कहानी। अगर एक कमरा आप खुद लेते हो तो एवरेजली जो वो चलता है 120 से लेकर 180 के बीच में होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है, अगर आप यूनिट लेते हो, यूनिट का एक हफ्ते का किराया 300 से लेकर $450 के बीच में है। वो डिपेंड करता है कि आपने वो यूनिट कहाँ से लिया। अगर हाउस लेते हो, 3 बेडरूम हाउस तो मिनिमम होता ही है, उसका किराया 500 से लेकर 650 के बीच में है। 4 बेडरूम का किराया 650 से लेकर 800, 850 के बीच में डिपेंड करता है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। अब आप देखो कि आपने कहाँ पर रहना है और किस तरह से रहना है, नंबर 1। दूसरा, ग्रोसरी। मैं सिंगल पर्सन की बात कर रहा हूँ, डबल की नहीं बात कर रहा हूँ। डबल आप मल्टीप्लाई कर लेना डबल से, या थोड़ा बहुत 1.5 गुना मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, तो अगर हम दूसरी बात करते हैं ग्रोसरी की। अब ग्रोसरी के ऊपर आप क्या खाते हो, कैसा खाते हो, बाहर का खाते हो, अपना घर बना के खाते हो, वो डिपेंड करता है। अगर वैसे सब्जी वगैरह का देखें, एक हफ्ते का एक सिंगल पर्सन का 100-150 से ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। बाकी फिर मैं कहूँगा
कि वो डिपेंड करता है कि आप बाहर का कितना खाते हो और कौन कौन सी चीज़ें खाते हो, वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, वह क्या सीन है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो एवरेजली मैंने आपको बता दिया 1 हफ़्ते का। दूसरा आता है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, उसका ख़र्चा आपको स्टार्टिंग में लेना पड़ेगा। जो गाड़ी है वो $3000 से लेकर स्टार्ट हो जाती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी गाड़ी, कौन सी गाड़ी लोगे, मतलब बड़ी गाड़ी लेनी है, छोटी लेनी है। स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर तो कई बार गाड़ी 1000 में भी मिल जाती है, वो खर्चा करना पड़ता है थोड़ा बहुत, ठीक है जी। मक्खियाँ बहुत हैं यार इस टाइम के ऊपर, तो वो खर्चा हो गया। ये तो चलो बाद का खर्चा है, ये 1 टाइम खर्चा है। फिर उसके बाद आता है जी जो आपको ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, अगर आप आना जाना चाहते हो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, उसके लिए आपको ख़र्चा देना पड़ेगा। अगर 1 महीने का पास बना लेते हो तो वो बेटर रहता है, आने जाने में आपको परेशानी नहीं होगी। ये ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा हो गया। अगर कार लेते हो, कार के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। हर साल की रजिस्ट्रेशन होती है, 3 महीने बाद भी कर सकते हो। और ऊपर से इंश्योरेंस का ख़र्चा देना पड़ेगा। कार ले ली, ख़र्चा आपका शुरू हो गया। कार अगर खड़ी है तो ख़र्चा करवाना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो आप दोगे नहीं, ठीक है। अब आपका कंफर्ट जोन क्या है, जैसे मैंने ये कस्टमाइज़ प्लेट ली है, इसके अलग से पैसे देने पड़ते हैं साल के 200 से 250, पता नहीं कितना, अपने आप कट जाता है। मुझे आ जाता है मैसेज कि अब आपकी शुरू ख़त्म होने वाली है, ठीक है जी। फिर आप कहाँ पर पैसे बचा सकते हो? पैसे बचा सकते हो इंश्योरेंस के ऊपर। मानो आपने इंडिया जाना है या अपनी होम कंट्री जाना है, तो आपने थोड़ी देर के लिए इंश्योरेंस बंद करवा दी, लेकिन आपकी गाड़ी एक सेफ़ जगह के ऊपर खड़ी होनी चाहिए। ये ना हो कि बाद में कोई काम गलत हो जाए, उसको आपको कोई क्लेम ना मिले, ठीक है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। तो इसके अलावा ये सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा मुद्दा है। वो डिपेंड करता है कि आप करना चाहते क्या हो। अब एडिलेड में क्या है, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हो, आपको पहले सिटी जाना पड़ेगा, सिटी से फिर आगे जाना पड़ेगा। अगर रास्ते में वो आपका नहीं आता है, मैंने मानो यहाँ से क्लियर व्यू जाना है, ठीक है, मतलब वो दूसरी साइड पे है, तो मुझे पहले सिटी जाना पड़ेगा, सीधी उधर की बस नहीं मिलेगी। तो इससे आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप क्या तवज्जो देते हो। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि टाइम इज़ मनी, कई बार मनी नहीं होती है, उसके लिए हमारे को टाइम वेस्ट करना पड़ता है। ये बैलेंस करना पड़ता है, ये डिपेंड करता है। ये 3 खर्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा खर्चे हैं। तो आप खुद हिसाब लगा लो, अगर आप दिन का $200 कमाते हो, 5 दिन काम करते हो, आपका मिनिमम, तो आप अपना ख़र्चा उस हिसाब से लगा के चलो कि कितना है। अगर 1 हफ़्ते का मानो आप $1000 कमा लेते हो, $1000 और 1 महीने का कितना हो गया, 4000 अप्रॉक्सीमेटली। और ख़र्चा कितना हो गया आपका, वो हिसाब लगा लो, 1500 से लेकर 2000, मानो 50% खर्चा हो गया, तो भी आपका 50% जो है वो बचा गया है। वो डिपेंड करता है कि आपने कैसे बचाना है। अब अगर आपने भाई लोगों के साथ मिलकर पार्टी वगैरह करनी है, वो उसमें खर्च हो जाएंगे। मूवीज़ देखनी है, खर्च हो जाएंगे। बाहर खाना पीना जाओगे, एंजॉयमेंट करोगे, उसमें खर्च हो जाएंगे। अपनी ज़रूरत की चीज़ें जैसे लैपटॉप हो गया, आईफोन हो गया, या घड़ी हो गई, कुछ भी म्यूज़िक सिस्टम हो गया। कल को जाकर आपने अपना घर बनाना है, उसके लिए आपको फर्नीचर वगैरह चाहिए, धीरे धीरे बेड चाहिए। यहाँ पर तो मैट्रेस भी बहुत महंगा आता है, अगर नया लोगे तो $700 से कम नहीं आएगा, ठीक है। तो बेटर क्या है, ऑनलाइन डील्स वगैरह चेक करते रहो। ग्रोसरी के ऊपर अगर आपने खर्चा वगैरह कम करना है तो ऑनलाइन डील्स वगैरह चेक करते रहिए। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपने ग्रोसरी में पैसे कम खर्च करने हैं तो आप वूलिस में जाकर, कई बार डील्स लगी होती हैं वेंसडे को ख़ास तौर के ऊपर, तो आप वो कर सकते हो। मतलब डिपेंड करता है कि कितने पैसे आपको सर्वाइवल में चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप सर्वाइव करना चाहते हो, एक बंदे को दिन का कम से कम $150 से $200 कमाना ही पड़ेगा। इतना आपको खर्चा चाहिए मिनिमम, अगर आप अपने थोड़े बहुत शौक भी पूरा करना चाहते हो। सेविंग कुछ नहीं होगी, सेविंग इन फ्यूचर में जाकर थोड़ी बहुत हो जाएगी आपकी। स्टार्टिंग पॉइंट के तो ऊपर देखो भाई स्ट्रगल ही रहता है, लेकिन वो सभी का आता है, ठीक है। हमने एक कंट्री चेंज की है, तो एक जगह से दूसरी जगह आए हैं, तो डैट मीन्स कोई ना कोई तो हमारे को प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। बाकी इसके अलावा कोई और डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, मैसेज कर दीजिए, नीचे कमेंट कर दीजिए, हम अगली वीडियो में आपके वो भी कंप्लीट कर देंगे। ऑल द बेस्ट।